मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर गोली चलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। रायबरेली पुलिस का दावा है कि मुनव्वर राणा के बेटे ने खुद पर गोली चलवाने की साजिश रची। इस साजिश में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को मुनव्वर राणा के बेटे तवरेज की तलाश है। पुलिस का दावा है कि वो खुद पर गोली चलवाकर अपने चाचा को फंसाना चाहता था, इसलिए ये पूरी साजिश रची थी। और अब वो वीडियो भी सामने आ गया है जब मुनव्वर राणा के बेटे पर गोली चलवाई गई। मुनव्वर राणा के बेटे ने खुद पर चलवाई थी गोली, पुलिस ने यह दावा किया है। पुलिस का दावा है कि संपत्ति विवाद में अपने चाचा को फंसाने के लिए मुनव्वर राणा के बेटे तवरेज ने अपने ऊपर अपने साथी शूटर से गोली चलवाई। अब वो वीडियो भी सामने आ गया है। तस्वीर मुनव्वर राणा के बेटे तवरेज की देख रहे हैं। पूरे गोलीकांड पर अब विवाद हो गया है। मुनव्वर राणा के बेटे ने खुद पर गोली चलवाई और उसी की छापेमारी के लिए पुलिस ने कल रात को मुनव्वर राणा के घर पर छापा डाला था। तवरेज की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस ने छापा मारा था मुनव्वर राणा के घर पर और अब साजिश में 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस को मुनव्वर राणा के बेटे तवरेज की तलाश है। आपको बता दें, मुनव्वर राणा के परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। मुनव्वर राणा के बेटे ने इसी संपत्ति विवाद में अपने चाचा को फंसाने के लिए गोलीकांड को अंजाम दिया। मुनव्वर राणा के बेटे ने खुद पर गोली चलवाई और जब यह खुलासा हुआ, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद छापेमारी कर लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए मुनव्वर राणा के घर पर छापेमारी की ताकि तवरेज की गिरफ्तारी हो सके, लेकिन तवरेज नहीं मिला। और इसके बाद मुनव्वर राणा और उसके परिवार ने इस मसले को उनके खिलाफ खुद को पीड़ित करने की बात कहने लगे। हमारे साथ संजय त्रिपाठी जुड़ गए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। संजय, ये 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे तवरेज का क्या कनेक्शन है? देखिए विकास, ये बताया जा रहा है कि तवरेज के परिचित थे और पूरा जो हमला था तवरेज के ऊपर 28 जून को जो घटना हुई थी रायबरेली में, जिसकी FIR कोतवाली पुलिस ने दर्ज की है, उस पूरे मामले में ये खुलासा किया है कि ये पूर्व परिचित लोग थे और इनके जरिए ही तवरेज ने पर हमला कराया। और जो वजह रायबरेली की पुलिस बता रही है उसका ये कहना है कि जो जमीनी विवाद चाचा और इसके बेटों के साथ चल रहा था, उसको लेकर के ये पूरा सुनियोजित तरीके से हमला कराया गया, जिससे कि इस पूरे विवाद में दबाव बनाने के लिए FIR कराई जा सके 307 की अटेम्प्ट टू मर्डर की। और उस बहाने ये विवाद और इस तरह खुलासा किया और प्रतिक्रिया भी इस पर ली है। उनका ये कहना है कि जो है वो हमारे देश को अपराधियों पर है। संजय त्रिपाठी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ दुरुस्त करने के बाद फिर से आपसे इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त का अपडेट ये है कि सुबह जब मुनव्वर राणा और उनकी बेटियां ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी की है, उनको पीड़ित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्हीं के बेटे पर गोली चली है। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि मुनव्वर राणा के बेटे तवरेज ने अपने ऊपर गोली चलवाई थी। गोली इसलिए चलवाई थी ताकि परिवार के बीच में जो संपत्ति विवाद चल रहा है उस मामले में वो अपने चाचा को फंसा सकें। अब हम आपको इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, क्या दावा है, वो सुना देते हैं। पूछताछ में CCTV फुटेज इत्यादि के आधार पर यह बात सामने आई कि तवरेज का एक साथी है हलीम और एक और साथी है सुल्तान, जिसके साथ इन्होंने मिलकर ये पूरी योजना बनाई कि यदि ये और इनके चाचाओं को के ऊपर मुकदमा लिख जाता है तो ये लोग इस जमीन के विवाद से पीछे हट जाएंगे। साथ ही साथ इनका तिलोई से विधानसभा चुनाव लड़ने का भी प्लान था और यह मुकदमा लिख जाने पर इनको मीडिया कवरेज और सुरक्षा भी मिल जाती। इसको लेकर इन लोगों ने ये योजना बनाई। हलीम ने 2 शूटर्स सप्लाई किए जिनका नाम सतेंद्र और शुभम है। आज इन 4 लोगों को, हलीम को, सुल्तान को, सतेंद्र को और शुभम को, यानी 2 योजनाकर्ता और 2 जो शूटर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से वह पिस्टल जिससे कि यह घटना कारित की गई वह बरामद कर ली गई है। वो मोटरसाइकिल जिस पे ये आए थे वो बरामद कर लिया गया है। इन 4 लोगों को एविडेंस के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तवरेज आज के डेट में हमारे वांछित हैं और उसे गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाए।
तो रायबरेली के एसपी श्लोक कुमार का कहना है कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हलीम, सुल्तान और शुभम के अलावा एक और की गिरफ्तारी हुई है। उन चारों ने मिलकर जो तवरेज था उसके ऊपर हमले को अंजाम दिया था, लेकिन ये पूरा का पूरा हमला एक साजिश का हिस्सा था ताकि चाचा को संपत्ति विवाद में फंसाया जा सके। हमारे सहयोगी संवाददाता संजय त्रिपाठी ने इस पूरे मामले पर मुनव्वर राणा से बात की है। सुन लेते हैं मुनव्वर राणा का क्या कहना है। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर हुए हमले का रायबरेली पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि तबरेज राणा ने जमीनी रंजिश में खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी। मुनव्वर राणा से पूछेंगे क्या कहेंगे पुलिस ने जो ये खुलासा किया उस पर। अगर पुलिस ने ये खुलासा किया है और ऐसा उसने तबरेज ने ऐसा किया है तो जाहिर सी बात है वो मुजरिम है। लेकिन मुझे हैरत है कि इतने पढ़े लिखे पुलिस वाले उसको मुजरिम बनाने वालों को दूध पिला रहे हैं, उससे इनाम हासिल कर रहे हैं उन लोगों से। मैं बेघर हो गया हूँ रायबरेली का। पूरे देश में जहाँ के नाम से मैं पहचाना जाता हूँ वहाँ का घर तक मुझसे मेरे पास में नहीं रह गया है और मुझे एक तरह से उस शहर से निकाल दिया गया है। अब एक ही कार्रवाई रह गई है कि हुकूमत मुझे इस मुल्क से निकाल दे। लेकिन राणा साहब, पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं पेट्रोल पंप के हों या उसके पहले के हों, उसमें साफ तौर पर तबरेज को दिखाया गया है कि ये पहले से ही जानने पहचानने वाले लोगों के साथ बैठा था और उन्हीं ने बाद में उस पर हमला कर दिया है। जानने पहचानने वाले लोग तो ये इस्माइल राणा नाम का एक बम बनाने वाला जो अपने को मेरा भाई कह रहा था वो भी तो मेरा जानने पहचानने वाला है। ये जो राफे राणा जो एक पार्टी का नेता भी बनता है, ये मेरी ही दौलत पे अय्याशियाँ की, मेरी ही दौलत पे शराबें पी, मेरी ही ज़मीन पे कब्जा करके बैठ गया, मेरी ही बनाई हुई मार्केट में ऐश करता था। ये भी तो मेरी जान पहचानी वाला था। अगर वही गोली चलाते हैं और सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा भी सामने आता है तो ये बात मानेंगे ना कि ये प्रायोजित था पूरा। भाई सीसीटीवी का जो हमें कुछ भी अभी नहीं मालूम है और न मैं इतना मेरी उसमें कोई मालूमात हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम किस पर भरोसा कर लें जब उन सांपों पे भरोसा नहीं कर सकता जिनको मैं कलकत्ते के कांड से निकाल करके लाया। उन मुजरिमों से हुकूमत कुछ नहीं पूछ रही है, लेकिन बस मुनव्वर राणा को बदनाम करने के लिए और मुनव्वर राणा के बेटे को मुजरिम बनाने के लिए या साबित करने के लिए मुनव्वर राणा को बेघर कर दिया गया, उस पर मुकदमे लाद दिए गए। कल को मेरे नाम भी वारंट आ जाएगा। मैं तो चाहता हूँ मुझे ले जाके बंद करें। मैं इस माफ़ कीजिएगा ख़राब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस बेहया ज़िंदगी से मुक्ति चाहता हूँ। पुलिस का जो खुलासा आज उस पर आपको यकीन नहीं है, लग रहा कॉन्स्पिरेसी हो रही है। देखिए जाहिर सी बात है कि भाई पुलिस के बयानात तो सबके मामले में एक ही जैसे होते हैं। कल को मैं कहीं मारा जाऊंगा तो बिकरू कांड का माफिया हूँ कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गई थी, मर गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन मीडिया चीखेंगे, कुछ शोर होगा, लोग रोएंगे पीटेंगे, इसके बाद दुनिया फिर वैसी चलने लगेगी, ट्रैफिक फिर वैसे चलने लगेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मुनव्वर राणा से, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस के खुलासे पर भी उनको यकीन नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई षड्यंत्र है और उनके बेटे को भी अपराधी बनाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो मुनव्वर राणा के बेटे पर जब अब खुलासा हो गया है तो मुनव्वर राणा खुद बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं और इस मामले में पुलिस के ऊपर ही आरोप गढ़ रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और इस वक्त आपको बता देते हैं कि एक बार फिर से कि क्या है पूरा मामला। 28 जून को मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर गोली चली। पुलिस बीती रात पूछताछ के लिए तबरेज राणा के घर पहुंची। पुलिस का दावा तबरेज राणा ने खुद हमले की साजिश रची थी। इसका वीडियो भी अब सामने आ गया। पुलिस ने दावा किया मुनव्वर राणा के परिवार का पुलिस पर परेशान करने का आरोप भी लगाया। मुनव्वर के भाई इस्माइल राणा का तबरेज पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया और ये मामला जो है 28 जून को तब सुर्खियों में आया जो मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा की गाड़ी पर गोली चली। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब तबरेज राणा अपनी गाड़ी से जा रहा था और उसके ऊपर बाइक सवार 2 लोगों ने गोली चलाई। इस पूरे मामले की शिकायत तबरेज राणा ने की अपने चाचा के नामजद रिपोर्ट लिखाई कि संपत्ति विवाद में उसके चाचा ने उसके ऊपर गोली चलवाई है। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो छानबीन में ये वीडियो सामने आया और इन लड़कों को जब गिरफ्तार किया गया, इसमें सुल्तान, हलीम और शुभम नाम के अलावा एक और अन्य लड़का है। इन चारों ने पूछताछ में पुलिस में बताया कि
अपने चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने साजिश रची थी। कल रात जब पुलिस मुनव्वर राणा के घर पहुंची तब मुनव्वर राणा के परिवार ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। प्लीज़ आप सब जो भी ये वीडियो देखे हमें सपोर्ट कीजिए। तो मुनव्वर राणा के भाई इस्माइल राणा के मुताबिक उनका भतीजा जबरन जमीन हथियाना चाहता है। इस्माइल राणा ने यह आरोप भी लगाया कि उनका भतीजा परिवार की साझा जमीन को बेचना चाहता है। 28 जून को तबरेज राणा की गाड़ी पर गोली चली थी। इस मामले में बीती रात पुलिस छानबीन के लिए लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पहुंची। इस पूछताछ को लेकर मुनव्वर राणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ये कुछ नहीं, हमारा भतीजा बर्बाद हो गया है और गलत संगतों में रह के और उसे भूमाफिया बनने का शौक़ हुआ है। दौलत मतलब उसकी अपनी पोजीशन ये है कि वो अपनी कमाई से एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता है। बुज़ुर्गों की हवेलियां बेच के वो महंगी कारों पे चलने का उसे शौक़ हो चुका है। उसी सिलसिले में पैसे की लालच में कुछ ज़मीनें हम लोगों की बेच दी थी और अब पूरी ज़मीन बेचने के उसमें था। लेकिन जब हम लोगों की तरफ से कुछ ये जवाब दिए गए कि ये इसको नोटिसें दी गई कि ये इसको बेच नहीं सकते हैं बगैर बंटवारे के, उसके लिए ये हम लोगों पे यानी चचाओं पे और चचेरे भाइयों पे दबाव बनाने के लिए 307 के केस की ये साजिश है ताकि हम लोग फंस के हम लोग अरेस्ट हो जाएं और वो अपना काम बाआसानी करें। ये मेरे ख्याल से उनकी ये सोच है। बीती रात भी पुलिस ने मुनव्वर राणा जी के घर पर छापेमारी की थी, क्या कहना है इस पे? भाई पूरा शहर, पूरा मीडिया यहाँ का ये सब समझ रहे हैं कि ये तबरेज राणा का इसमें साजिश है और इसी ने ये सब करवाया है। अपने छुड़बैये भूमाफियों के साथ मिलके ये साजिश की है चचाओं को फंसाने के लिए। उसी बिना पे वो तबरेज की तलाश में वहाँ गई होगी पुलिस, अगर वहाँ गई है तो। और लेकिन ये अफसोस है कि जब ये हमने भी खबर सुनी है कि मुनव्वर राणा के घर में, तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि वो मुनव्वर राणा का घर नहीं, वो भी हमारा ही घर है। ये मुनव्वर राणा के भाई इस्माइल राणा थे जिनका आरोप है कि जमीन बेचने के लिए उनके ऊपर मुकदमा झूठा लिखवाया गया था। मुनव्वर राणा पर यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुनव्वर राणा के साथ विदेशी ताकतें हो सकती हैं। मुनव्वर राणा के साथ विदेशी ताकतें हो सकती हैं। मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में आनंद स्वरूप शुक्ला, उन्होंने निशाना साधते हुए मुनव्वर राणा पर ये आरोप लगाया है। मुनव्वर राणा और उसका परिवार देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है और जो घटनाक्रम जानकारी आई है कि उनके बेटे तबरेज़ ने खुद पर गोली चला करके, इसमें मुनव्वर राणा इस साजिश में ज़रूर शामिल होंगे और निश्चित रूप से मुनव्वर राणा की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से यह बहुत बड़ी साजिश की गई है जिसमें हो सकता है कि विदेशी हाथ भी मुनव्वर राणा के साथ खड़ा हो, क्योंकि पूर्व में जो इन लोगों के बयान आए हैं इनकी और इनकी बेटियों के, आपने देखा कैसे फ्रांस में जब एक शिक्षक को सरेआम उसका गला काट दिया, उसका समर्थन इस राणा ने किया था। तो इनके दुनिया भर में जो इस्लामिक आतंकवादी हैं उनसे इनके कनेक्शन हैं और उसी भाव से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से यह जो कुत्सित प्रयास किया गया है, इनके परिवार और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।